हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्ज़ाम में पिछले 10 से 15 सालों से लगातार पूछे जाते हैं। अगर आप आगामी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार किसका है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के किस जिले को अभ्रक की राजधानी के नाम से जाना जाता है? चलिए सभी का जवाब आना ही चाहिए। इसका राइट आंसर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, कोडरमा। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि आप लोगों का जो भी डाउट हो साथ में ही क्लियर होते चला जाए। क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहाँ होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टानों से प्राप्त होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टानों से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, धारवाड़। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? झारखंड राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 6, छोटा नागपुर का पठार पार्वतीय पठार के किस भाग में स्थित है? चलिए सभी का आंसर आना ही चाहिए। बताइए छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, उत्तर पूर्व भाग में। मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आगामी एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आपसे वो क्वेश्चन छूटे नहीं और आप उसका फायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन लेके आया हूं, इसी में ज़्यादातर सभी डाउट होते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड राज्य अपनी उत्तरी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? चलिए सभी का जवाब आना ही चाहिए। इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य अपनी उत्तरी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड राज्य अपनी पूर्वी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड राज्य अपनी पश्चिमी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन इसलिए लेके आए थे ताकि आप लोग का मन में कोई डाउट ना हो। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु झारखंड विषयक समिति का गठन कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए।
बताइए भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु झारखंड विषयक समिति का गठन कब किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 23 अगस्त 1989। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे झारखंड जीके के 2 क्लास लेके आता हूं, एक सुबह 6 बजे और एक शाम 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 12, आजसू के एक सहयोगी राजनीतिक दल के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन कब हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए आजसू के एक सहयोगी राजनीतिक दल के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 1991 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 13, 11 सितंबर 1992 को निम्न में से किस नेता ने दिल्ली में कहा कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए 11 सितंबर 1992 को निम्न में से किस नेता ने दिल्ली में कहा कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए लालू प्रसाद यादव। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु गठित झारखंड विषयक समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु गठित झारखंड विषयक समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए BS लाली। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक महासचिव कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी शिबू सोरेन। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड मुक्ति मोर्चा में जंगल काटो अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड मुक्ति मोर्चा में जंगल काटो अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1978 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई थी? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 1988 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए नेतरहाट पठार। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस नदी के अफवाह क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता का अवशेष मिलते हैं? चलिए इसका जवाब दीजिए, सभी का राइट आंसर आना ही चाहिए। बताइए निम्न में से किस नदी के अफवाह क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता का अवशेष मिलते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी तजना नदी। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 20, तिलैया बांध कब एवं किस नदी पर बना? चलिए सभी का आंसर आना ही चाहिए। बताइए क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी बराकर नदी 1953। क्वेश्चन नंबर 21, कोनार बांध कब एवं किस नदी पर बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी कोनार 1954 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 22, दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी कांची। क्वेश्चन नंबर 23, निंदी एवं घड़घड़िया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चलिए सभी का जवाब आना ही चाहिए, इसका राइट आंसर कीजिए।
बताइए निंदी एवं घड़घड़िया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी लोहारदगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी साल। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, और किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसे सॉल्व करके अगला क्लास में आप लोगों के सामने फिर से अपलोड कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 25 इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनाच्छादित जिला इनमें से कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनाच्छादित जिला इनमें से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी लातेहार। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका फ़ायदा उठा सके। इससे पहले का क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।